हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आपको बतला दिए कि बिहार बोर्ड में हिंदी में 90 क्रॉस यानी 90 प्लस लाने का प्रयास कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट आज शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि गद्यांश लिखते कैसे। पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे? गद्यांश। एक जैसे क्वेश्चन आपको दिखाते, रुक जाइए। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित गद्यांश में से एक पर दो कर यानी एक नंबर में लिखा हुआ है गद्यांश है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक होगा। मतलब ये जो गद्यांश है इसके नीचे 5 प्रश्न दिया गया है और इसमें से 2 प्रश्न दिया गया, एक क और दूसरा क्या दिया गया है? ख। तो कहता है क और ख दोनों में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न में 5-5 क्वेश्चन दिया गया है। अगर 5 प्रश्न का जवाब देते तो आपको 10 नंबर मिलेगा, यानी इस प्रश्न में एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम पहले गद्यांश पढ़ते हैं, उसके बाद इसको कैसे लिखना है उसको बतलाएंगे, कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे। तो इसके लिए चलिए आपको क्या करना है, क्या आप पहला यहाँ पर सवाल होगा कैसे बनाए कि समय कम लॉस हो, मतलब समय बहुत ज़्यादा खत्म ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, पहले हमको गद्यांश पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आकाश गंगा नाम क्यों पड़ा। क्या पहल एक एक ही नहीं कि एक के बार 100 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन पढ़िए फिर आगे अपना देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आकाश गंगा नाम क्यों पड़ा, ठीक है। पहला पढ़ लिए। अब आगे गद्दा हम तो क्वेश्चन पढ़े हैं, अब आंसर मतलब आंसर नहीं, जो ये क्या बोलते हैं गद्यांश, इसको पढ़ने का स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर कहता है आकाश गंगा तारों का महापरिवार है, शायद नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण ही इसका नाम आकाश गंगा पड़ा होगा। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? आकाश गंगा पड़ा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका क्या करेंगे? आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आंसर। यहाँ पर देखिए पेन लाइए भाई, आंसर वहाँ पर कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पर पहला प्रश्न है तो आप यहाँ पर गद्यांश नहीं लिखिएगा, आप यहाँ पर जैसे 1 नंबर का क है ना, तो आपको ऐसे लिख देना है प्रश्नोत्तर। क्या लिखना है? प्रश्नोत्तर। ऐसे करके लिख दीजिएगा। प्रश्नोत्तर का मतलब क्या होता है? जो प्रश्न दिया गया है बस उसी का उत्तर है, ठीक है। तो 1 नंबर में है तो यहाँ पर आपको 1 नंबर देना है। यहाँ पर जो गद्यांश लिखे वहाँ पर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है प्रश्नोत्तर 1, ठीक है। मतलब जो प्रश्न दिया गया है उसका 1 नंबर है उसका उत्तर, और 1 नंबर के कौन लिख रहे हैं, तो ऐसे करके यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 1 नंबर के क, ठीक है। जैसे ही क लिखा जाएगा तो क के पहला पॉइंट ना लिख रहे हैं, पहला पॉइंट 1 नंबर ये क्वेश्चन का ना, तो यहाँ पर आप ऐसे करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? देखिए यहाँ पर 1 नंबर ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। और आंसर क्या कहता है? आकाश गंगा नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण ही इसका नाम आकाश गंगा पड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, इसको रुक जाइए मोड़ देते थोड़ा सा। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे 1 नंबर का नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के, देखिए पहला का लिख लिए कि नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण ही इसका नाम आकाश गंगा पड़ा होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। तो यहाँ पर कहता है पृथ्वी से कितनी आकाश गंगा दिखाई
बहती है, इसका नाम क्या है? तो इस यहाँ तक पढ़ चुके, इसके आगे पढ़िए। कहता है आकाश गंगा में कई तारे हैं, लेकिन पृथ्वी से केवल एक ही आकाश गंगा दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी से कितने आकाश गंगा दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है आकाश में कई आकाश गंगा है, लेकिन पृथ्वी से केवल एक ही आकाश गंगा दिखाई पड़ता है, जिसका क्या नाम है? स्पाइरल गैलेक्सी। तो यहाँ 2 नंबर का आंसर कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि पृथ्वी से एक ही आकाश गंगा दिखाई पड़ता है, जिसका नाम क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी। तो यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट देंगे। कितना नंबर? यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी से, क्या लिखेंगे? पृथ्वी से देखिए 2 नंबर का लिख लिए। क्या लिखे? कि पृथ्वी से केवल एक ही आकाश गंगा दिखाई पड़ता है, जिसका नाम क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी है। यहाँ जो दिया गया था यही ना अभी लिखे है, यहाँ पर देखिए यहीं से न लिखे, पृथ्वी से केवल एक ही आकाश गंगा दिखाई पड़ता है, जिसका नाम क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी है। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आकाश गंगा में कितने तारे हैं? तो आगे पढ़िए। यहाँ के बाद कहता है हमारी आकाश गंगा पहिए की आकृति वाली है, जिसके केंद्र में तारक मछली की भांति भांति भुजाएं निकलती प्रतीत होती है। आकाश गंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं। क्वेश्चन क्या था? कि आकाश गंगा में कितने तारे हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आकाश गंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे 3 नंबर दे करके। क्या लिखेंगे? 3 नंबर दे करके लिखिए ऐसे कि आकाश गंगा में लगभग 20 अरब, लगभग कितना? 20 अरब तारे हैं। 3 नंबर का हुआ। अब आगे देखिए फिर 4 नंबर में क्वेश्चन कहता है सूर्य क्या है? तो यहाँ पर एक आगे पढ़िए तो देखने को मिलेगा। देखिए कहता है उनमें तो अनेक तारे सूर्य ग्रह से कई गुना बड़े हैं। पृथ्वी से समतल पट्टी जैसे दिखाई पड़ने वाली इस आकाशगंगा को ऊपर या ठीक नीचे देखा जाए तो बीच में उभार लिए प्लेट की तरह दिखेगी। आगे कहता है इस आकाशगंगा के केंद्र में तारों का भारी जमघट है। देखिए यहाँ तक पढ़ लिए, लेकिन ये 4 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर नहीं पता चल रहा है। लिखा हुआ है सूर्य क्या है? तो यहाँ पर तो देखिए लिखा हुआ है सूर्य के बारे में तो एक लाइन लिखा हुआ है कि उनमें तो अनेक तारे सूर्य, लिखा हुआ है उनमें तो अनेक तारे सूर्य ग्रह से कई गुना बड़े हैं। सूर्य से कई गुना बड़े ग्रह के बारे में बतलाता है, लेकिन सूर्य क्या है नहीं बतलाता है। यहाँ पर एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता है जो अपना मन से लिखना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए सूर्य क्या है? एक तारे है। क्या है? तो यहाँ पर हम अपना मन से आंसर क्या लिखेंगे? एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता है जो को आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सूर्य एक क्या है? तारे है। क्या लिखेंगे? सूर्य एक तारे है। क्या लिखेंगे? सूर्य एक क्या है? तारा है। या तारे लिखिए या तारा लिखिए, लिख देते तारा ही सही लगेगा। तारा है। अब अगला 5 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कहता है? कहता है क्या कहता है? गंगा भारत की अरे तरह की तो हम एक क्वेश्चन छूट गया। 4 नंबर में कहता है आकाश गंगा के केंद्र में किसका जमघट है? तो यहाँ पर देख लीजिए एक क्वेश्चन छूट गया है। 5 नंबर वाला हम पहले बना दिए। तो चलिए इसको रहने देते, 4 नंबर में रह देते, अगला आगे लिख देते 5 नंबर में। नहीं, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। इसको 5 कर लीजिए और 4 को हम यहाँ पर लिख देते। लेकिन आपको ऐसे आगे पीछे नहीं करना है, आपको आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है? आपको सही तरीके से लिखना है, नहीं तो नंबर काट लेगा वहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आकाश गंगा के केंद्र में किसका जमघट है? तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है कि आकाश गंगा के केंद्र में तारों का भारी जमघट है। तो यहाँ से आंसर को क्या लिख देंगे?
देखिए यहाँ पर लिख लिए, क्या लिखे कि आकाश गंगा के केंद्रों में तारों का भारी जमघट है। अब देख लीजिए ये कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह कम से कम हम 5 गद्यांश का आपको क्वेश्चन करवा देंगे, कम से कम 5 को बतला देंगे ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो ये पार्ट 1 करके, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4, फिर पार्ट 5, ऐसे करके हम 5 वीडियो में आपको मतलब गद्यांश के बारे में 5 बार बतला देंगे, ठीक है। ताकि 5 क्वेश्चन में आप पढ़ ले, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छूट न पाए, ठीक है। यदि आपके पास इतना समय वक्त नहीं है देखने के लिए, तो गद्यांश सीख गए तो अगला क्लास में क्या सीखेंगे, निबंध सीखेंगे, ठीक है।